दोस्तों गुड नून हो गया होगा आई थिंक। शायद आप सभी का मेरी वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आजकल एक केस बैठती हूँ, चलिए मैं मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, दवाई खाती हूँ तो मुझे नींद नींद सी आती है, पर ठीक है। थोड़ा गंभीर सा मसला है, सोच सोच के समझ नहीं आ रहा। एक आपको थोड़े दिनों पहले याद है, कोलकाता में एक दरिंदगी हुई थी। आज उस केस का नामो निशान मिट गया। ये नहीं पता चला बलात्कारी कौन, सीबीआई की क्या रिपोर्ट, क्या नहीं रिपोर्ट। देख के आप लोग वो ये जो जो लोग भी पक्ष वाले हैं वो मुझे कुछ बोले बोले, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मगर ये गंदी राजनीति का खेल है सारा। आप लोगों को निर्भया याद है? उस समय राहुल गांधी के सपोर्ट की वजह से केवल और केवल वो केस में फांसी भी हुई, वो केस लास्ट तक चला, उसके भाई को नौकरी भी मिली, उनको घर भी मिला, उनको सब मिला। किसकी वजह से? क्योंकि उस केस में राहुल गांधी प्रॉपर रहे थे, है ना? पता होगा आप लोगों को भी सब। क्यों नहीं कलकत्ता में जो उस लड़की के साथ दरिंदगी हुई कोई सामने आया? आज राहुल गांधी जी को सामने नहीं आने देते। सत्ता में नहीं है ना। सत्ता में होते तो उनके पास में पावर होती। आज कांग्रेस का नामो निशान नहीं है, तो राहुल गांधी जी का भी कोई नाम निशान नहीं है। जाना भी चाहे तो जाने नहीं देंगे, एलिगेशंस लगाएंगे, ये लगाएंगे, पप्पू सप्पू राम जाने क्या क्या। मगर निर्भया का केस, आज निर्भया की माँ से जाके सच्चाई पूछिए कि क्या सच्चाई है, किसने साथ दिया, तो वो जरूर राहुल गांधी जी का नाम लेंगी कि मेरा राहुल गांधी जी ने साथ दिया था, तो इस केस का फैसला हुआ, फांसी भी हुई, कुछ खुद मर गए, कुछ जो भी हुआ, पर केस में विजय मिली थी और बराबर सुर्खियों में रहा था। कभी बंद नहीं हुआ। कभी जनता को ये नहीं पता चला कि ये केस बंद हो गया। कुछ ना कुछ केस में आता ही रहा। मैं लाइट भी जलाती हूँ क्योंकि ये अतुल सुभाष का केस पर देख रही हूँ तो मुझे इतना अफसोस हो रहा है इस देश पर कि उसको न्याय मिलेगा तो कैसे मिलेगा। कई लोग अपना कहेंगे कि जब तक फेस टू फेस कोई आपको हैरेस नहीं करता तब तक आप पे केस नहीं बनता। क्यों केस नहीं बनता? किस लिए नहीं बनता? क्या इंसान आज की हैरेसमेंट से आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाता है कि तुरंत तुरंत आपकी बहसबाजी हो रही है या आपको कोई फांसी का फंदा तैयार करके दे रहा है या कुछ करके दे रहा है तभी आप मौत के मुंह में जाते हैं? इंसान मरने की बहुत सोच सोच करके, बहुत प्रतंडित होकर के, बहुत सह करके मरने की सोचता है। एक आदमी बीमार, एक उदाहरण दे रही हूं मैं, वो आज की बीमारी से तंग आकर के, 5 दिन की बीमारी से तंग आकर के मरेगा या 15 साल की बीमारी से या 5 साल की बीमारी से तंग आकर के मरेगा? अपना मरने का फैसला करेगा तो ये कौन सा कोर्ट की सजा होगी कि फोन में तो सब कुछ होता है, निकाल के देखिए ना। और सामने वाला अतुल अगर कह देते हैं कुछ अपनी बीवी को तो क्या गुनाह करते हैं? लड़ाई में तो सब होता है, पर इतना किसी को मजबूर मत करो कि वो मरने की कगार पे पहुंच जाए। और कोर्ट, अरे अंतिम जो वो होते हैं ना, कुछ क्षण फांसी से पहले भी कहते हैं कि आपकी अंतिम इच्छा बताइए, तो अगला बता के तो गया है। कोर्ट को कुछ ना कुछ तो संज्ञान लेना चाहिए। और सबसे अच्छा तो ये नहीं बन रही तो भाई अलग हो जाओ। आपको लगता है कि नहीं, यहाँ इस परिवार से, माँ बाप को भी कभी बाद में अपना हिस्ट्री बताऊंगी मैं, कुछ मेरे पास भी है पर अभी नहीं। आप ये देखिए कि किसी को ससुराल पसंद नहीं आ रही लड़की को, है ना? लड़का लड़की सोच रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, और वो भी सोच रहे हैं, माँ बाप भी सोच रहे हैं कि हमने अपनी बेटी गलत परिवार में दे दी, नहीं हम इस परिवार को पूरी जिंदगी सरवाइव कर पाएंगे, तो स्वेच्छा से अलग हो जाइए। मैं तो कहती हूँ कुछ लीजिए दीजिए भी मत, जितना आपका
मैं तो कहती हूँ लोग बागों को कम मिलता है, लड़की वाले लड़की मतलब कम क्या मतलब, मैं ये कह रही हूँ कि क्या बताऊँ इस पे, मैं कह नहीं पा रही हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो कैसे करूँ, नहीं कर सकती। मगर मेरा मानना ये है कि लड़की वालों को इतना भी नहीं वो नीचा गिरना चाहिए कि मेंटेनेंस भी लो, ये भी लो, वो भी लो, वो भी लो, वो भी लो। व्हाट इज दिस? स्वेच्छा से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक बार अलग होने का फैसला कर लीजिए, बस छुट्टी। शादी का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि लड़की की वैल्यू वो हो गई कि उसे सारी जिंदगी लूटा खसोटा जाए। पता नहीं मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। सोशल मीडिया पे जब कोई आ जाता है और बहुत ज़्यादा वो उस चीज़ से लोगों के नज़रों में आ जाता है, तो उसको अपनी ज़िंदगी की सब कुछ बताना पड़ता है। तो मैं कभी शेयर करूँगी, अभी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए तो इस अतुल केस को प्लीज़ बंद मत होने देना कोई भी। इस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, हर सूरत में इंसाफ मिलना चाहिए। और कौन सी कोर्ट है, जनता भी पूछ रही है कि वो बच्चा कहाँ पर है। हमारी भी सांसें ऊपर नीचे अटकी हुई हैं कि हाय बच्चे को मार तो नहीं दिया होगा, कैसी औरत है, कहाँ है वो बच्चा। कम से कम कोर्ट ढूंढ, इतना बड़े होते हैं कानून के, इतने लंबे हाथ होते हैं, कहीं से खोद के भी ना मुर्दे निकाल लाती है कानून, पुलिस। तो उस बच्चे को क्यों नहीं दिखा रहा है? हमें भी दिखाइए वो बच्चा, हम भी देखना चाहते हैं वो बच्चा कहाँ है, वो 4 साल का बच्चा। ये केस भी दफन हो जाएगा कहीं कागजों में, कहीं पन्नों में, कहीं 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 कहीं। मगर आई एम श्योर कि अगर राहुल गांधी जी आगे आए और वो इस केस को हैंडल करें तो इस केस को मुकाम मिल सकता है। जैसे निर्भया को इंसाफ मिला था ना, उसके इसके माँ बाप को भी इंसाफ मिले, इसके भाई को इंसाफ मिले, और सबसे ज्यादा उस 4 साल के बच्चे को इंसाफ मिले जिसका पापा चला गया। मगर कुछ नहीं होगा, पता है। आज सुर्खियों में है, कल दफन हो जाएगा, कोई नया केस आ जाएगा, लोग उसमें लग जाएंगे और अतुल को भूल जाएंगे। कौन अतुल, कैसा अतुल, और भूल ही जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं। जब कुछ सुर्खियों में आता नहीं है तो हम भी भूल जाते हैं, नए नए केस आते रहते हैं, देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं। पर मेरी अगर आवाज़ कहीं तक भी जाए तो प्लीज़ राहुल गांधी जी से कहिए कि वो आगे आए, इस केस को संभालें, और उसको भी निर्भया को जैसे इंसाफ दिलाया था ना, अतुल को भी वैसे ही इंसाफ मिलना चाहिए। अदरवाइज पूरी दुनिया जनता के सामने उसकी अस्थियां, मेरे को कहते वक्त बहुत बुरा लग रहा है, आंसू आ रहे हैं। जो वो कह के गया है ना, अगर हिम्मत हो तो कोर्ट के जज के सामने जो ये फैसला सुनाई उसको खड़ा करके वो अस्थियां नाली में बहाई जाएं, तब उन्हें कहाँ पे, यहाँ पे लगेगा कि मैंने गलत किया। सरासर वो औरत गलत है, सरासर गलत है। आप ही बताइए ना, एक बच्चे को पढ़ाने लिखाने और खाने का खर्चा 20-25 हजार से ज्यादा किसी भी सूरत में नहीं होता, कैसे से स्कूल में पढ़ा लीजिए। और क्या पता इतनी क्रूर माती खाने को देती या नहीं देती। छी छी। और जीने का अधिकार इस औरत को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कैसे जिएगी? मेरे को तो कोई ये समझाए कि ये जिएगी कैसे, समाज का सामना कैसे करेगी? इतनी गंदी हरकतें, उफ तौबा। कैसे समाज में आंख उठा के चलेगी? कभी नहीं चल सकती। और वो बच्चा ऐसी माँ के पास रह करके तो उसका कभी भी कुछ नहीं हो सकता। उस बच्चे को प्लीज 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 उसके दादा दादी के पास दे दिया जाए। कम से कम संस्कारों से तो बड़ा होएगा। दादा दादी छुपा के रखेंगे हमेशा, कभी 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 खबर नहीं लगने देंगे। दुनिया, खबर तो खैर दुनिया को लगती है, बट बहुत मुश्किल है उस बच्चे के लिए भी, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उसकी माँ के बारे में लोग ऐसे ऐसे आके, मतलब हम तो भूल जाएंगे, पर वो बच्चे के सामने तो कभी ना कभी आता रहेगा, परिवार के सामने तो आता रहेगा। तो बहुत टफ है उस बच्चे की लाइफ। पर भगवान उसे जीने की शक्ति दे,
वो अतुल की तरह कोई फैसला ना करे जैसे अतुल दुनिया छोड़ गया। मैं कहती हूँ लाइव टेलीकास्ट करता मरता तो नहीं, कम से कम कहाँ से इतनी हिम्मत बटोर के मर गया, बाप रे बाप। बड़ा दुखद, बहुत दुखद, बहुत दुखद। कहाँ जाकर के किस प्लेटफॉर्म पे बात करूँ ना, समझ नहीं आता। किस प्लेटफॉर्म पे जाकर के बोलो कि जिस तरह निर्भया को इंसाफ मिला था ना। किसी ने अभी, एक वकील थी, उसने निर्भय कहा था अतुल के लिए, तो मैं कहती हूँ उस निर्भय को भी इंसाफ मिलना चाहिए। अरे कोई तो नेता सामने आओ यार, कहाँ बैठे हुए हो? कोई तो हाथ बढ़ाओ, और ऐसा हाथ बढ़ाओ कि जो छूट के पीछे ना जाए, जो चलता रहे चलता रहे। जैसे निर्भया को इंसाफ मिला था, इस तरह का इंसाफ अतुल को भी मिलना चाहिए। ठीक है, औरतों के लिए बहुत अच्छे अच्छे और बनने भी चाहिए, क्योंकि बहुत जगह औरतें हैरेस होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल बनने चाहिए। उनको मिसयूज होती हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, कहीं स्वेच्छा से होता है, कहीं मतलब अस्वीकृति से होता है, पर होता है। तो ठीक है, औरतों के लिए अच्छे कानून बनने चाहिए, अच्छा सब कुछ बनना चाहिए, पर यहाँ तो एक आदमी बेचारा कह के गया है इतना कुछ, तो उसके कुछ तो बातों पे यकीन कीजिए ना। थोड़ा सा तो उसकी बात पे यकीन कीजिए कि वो मरता हुआ व्यक्ति सच बोल के गया है, सच बोल के गया है, सच बोल के गया है। उसकी 12 इच्छाओं में से कम एक दो इच्छाएं तो पूरी कर दीजिए, उसके माँ बाप पे से केस हटा दीजिए। प्लीज़ 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 राहुल गांधी जी, आप कहाँ हैं? आगे आइए और इस केस को निर्भया की तरह हैंडल कीजिए, मेरी आपसे विनती है। लोग बाग जिसको पप्पू 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 कहते हैं ना, निर्भया का केस सारा उन्होंने ही संभाला था। मैं कहती हूँ पॉलिटिक्स होनी चाहिए, पार्टी से प्रेम होना चाहिए, बट इंसान भी देखना चाहिए। जो अभी मैंने एक वीडियो देखी थी, प्रियंका जी ने कहा मैं भूल गई, तो एक सच्ची ईमानदार इंसान है। मैं भी कई बार बोलते बोलते ना बोल देती हूँ सबके सामने, ओहो मैं तो भूल ही गई, तो मैं, इसका मतलब मैं बिना पढ़ी लिखी और बेवकूफ़ नहीं हूँ जिसका मजाक बनाया जाए। इसका मतलब होता है कि दिल साफ, दिल साफ वाला इंसान। ठीक है। जय श्री राम। राम मंदिर बने, मैं भी राम मंदिर अयोध्या गई थी, एक राम लला के अलावा वहां सब कुछ बेकार था। हाँ, राम लला तो खुद उनकी जान उसमें उनमें आ गई, जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वो खुद मुस्कुरा पड़े। मतलब बहुत सुंदर मूर्ति, जैसे एक अनुपम बालक खड़ा हो, वो उनकी मूर्ति। बट अयोध्या सारा टूटा फूटा, इतना घटिया सामान और इतना सब बेकार। वहां पर बेंचेस उल्टे पड़े हैं, बाथरूम गंदे हैं, पानी पीने के लिए नहीं है तो टूटा फूटा, गिन गिन करके पानी आ रहा है, कूड़ादान, सब चीजें ना लोएस्ट क्वालिटी की। सौंदर्य के नाम पर डबल जीरो। वो जो पेड़ों को यूं यूं गोल गोल लगाते हैं, उसके तार ऐसे कि इंसान छुए तो टूट जाए। अरे राम मंदिर के नाम पे इतना धन बटोरा जा रहा है, इतना धन बटोरा जा रहा है, इतना धन बटोरा जा रहा है, तो उसको क्वालिटी वाइज क्यों नहीं अच्छा बना रहे हैं? आंखों से देख के आई हूं मैं। मुझे ये ट्विटर व्यूटर नहीं करना आता, नहीं तो उसी दिन करती कि प्लीज बेंचेस उल्टी पड़ी हुई है, टंगड़ी टूटी पड़ी है। मतलब आपने इतना घटिया सामान लगाया कि अभी मंदिर बना भी नहीं कि आपकी बेंचेस टूट गई। जाने के लिए आप इतने बेंचेस लगा रहे हैं, आने के टाइम पे भी तो बंदा थक जाता है। वहां पर आपने एक भी बेंचेस नहीं लगाई हुई बैठने के लिए कि कोई बंदा 2 घड़ी कहीं बैठ जाए। जितना अच्छा, अच्छा तो खाक। जाने के रास्ते में फिर भी कुछ सुविधाएं हैं, तो आने के मतलब जब हम मंदिर से लौट के आते हैं तो उस रास्ते में भी तो पानी होना चाहिए, कुछ बैठने का होना चाहिए। उजाड़ खाना। मैं बहुत दुखी हुई अयोध्या देख के, बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी हुई। कौन इस अयोध्या के पीछे के मेंटेनेंस वाले हैं? अरे भाई, आप वहां पे अच्छा सामान लगाइए। आप वो देखिए जरा, अक्षरधाम से अकल लीजिए। अगर आपके पास अकल नहीं है ना, अक्षरधाम जाइए, दिल्ली वाला देखा है मैंने।
एक एक चीज यूनिक। वो जहाँ के मोदी जी हैं ना, गुजरात, वहां से कुछ सीखिए। मतलब सफाई, हर चीज ईमानदारी से लगी हुई, बेंचेस अच्छी, कैंटीन अच्छी, सब 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 कुछ अच्छा। अक्षरधाम में एक कायदा, एक कानून, एक सलीका। मंदिर के अंदर आपने पानी रखा हुआ है, इतना गंदे ड्रम, वो कभी धुले नहीं। वाटर मयूर जग, कम से कम ऐसे तो हो कि जिससे बंदा, उसमें पानी नहीं था अबल तो। और अगर बाहर से देखने में वो इतने, अभी से इतने, मतलब राम मंदिर को बने हुए कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए, अभी से उनकी तूतड़ी बज रही थी टूटे फूटे से। मतलब क्वालिटी वाइज आप शानदार चीज रखिए जो देखने में लगे कि हाँ राम मंदिर के अंदर आए हैं। क्या सामान नहीं मिलता है यहाँ पर इंडिया में अच्छा अच्छा। वो टूटे फूटे एकदम बेहाल मयूर जग रख दिए पानी के लिए, जिसमें एक बूंद पानी भी नहीं। उसको पीने वाली चीज उससे भी बुरी, घटिया क्वालिटी की। पूरे राम मंदिर में हर चीज घटिया है। डस्टबिन तक क्वालिटी के नहीं है। पानी पीने को नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ रामलला है, वो खुद में खुद है। उसमें किसी प्रशासन ने, किसी ने कुछ नहीं किया। उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वो खुद में खुद है। हर ठाकुर जी की मूर्ति बोलती है ना, वैसी रामलला भी बोलते हैं। तिरुपति बालाजी जाइए, सबको अलग अलग दर्शन होते हैं। मुझे वो मक्खन खाते हुए छोटे से गोपाल जी के दर्शन हुए थे उसमें। तो सबको अलग अलग होते हैं। मैं एक बार उसके दर्शन हुए, मैं दोबारा से लाइन में लगी तो मुझे फिर वो बांके बिहारी जी के दर्शन हुए, वृंदावन वाले। तो शक्ति है भगवान के अंदर। ठाकुर जी के अंदर अपनी शक्ति आती है। जहाँ का भी मंदिर हो, कुछ भी, उसमें प्रशासन का कुछ रोल नहीं होता, पर जो उसकी सराउंडिंग्स है उसमें प्रशासन का रोल होता है। आप लोग कमेंट में कहिएगा कि आपको अयोध्या में क्या अच्छा लगा। ये तो मैं आज बहुत दुखी मन से वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं अतुल वाला केस बहुत दिनों से देख रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निर्भया की तरह उसे भी इंसाफ मिलना चाहिए। ये केस कभी ना बुलाया जाए, कभी ना बुलाया जाए, कभी ना बुलाया जाए। और उसके जो पोता है उसको दादा दादी को दे दिया जाए कि भैया आप रखिए बच्चा, फिर एक अतुल तैयार कीजिए। पर ऐसा अतुल जो सुसाइड ना करे, जो आत्महत्या ना करे। अरे वो हम लोगों से गुहार मांगता, जनता से गुहार मांगता कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, हम सब उसके साथ होते हैं। जीते जी ये लड़ाई ना वो बहुत अच्छी तरह जीत सकता था, जनता के सपोर्ट से, मीडिया के सपोर्ट से। क्यों मर गया, क्यों माँ बाप अपने बेजार कर गया। कैसे वो सहेंगे इस दर्द को, कैसे वो सहेंगे कि उनके पोते की माँ को लोग ऐसे बोले कि सेक्सुअल हैरेसमेंट करती थी। एक वीडियो देखी जिसमें एक आदमी कह रहा था कि कुत्ते को ट्रेनिंग देकर के, मतलब इट्स वेरी 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 पेनफुल। कहने के लिए जनता कह सकती है, पर जब वो बच्चा कभी इस मुकाम पे आएगा, जब सब समझेगा और उसे कोई इस तरह से बोलेगा, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। उस बच्चे की पूरी लाइफ बहुत हार्ड है। क्या बोलूं, और सब कुछ समझ से परे है। कलकत्ता का केस बार बार याद आ रहा है कि उस डॉक्टर बिटिया को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। कुछ पता नहीं किसने किया, क्या किया। एक व्यक्ति ने उसे इतना घायल कर दिया, उसकी टांग तोड़ दी, उसकी आंख फोड़ दी, उसका चश्मा फोड़ दिया, उसे तार तार चीथड़े चीथड़े कर दिया। ऐसे कैसे भाई? ऐसा कहाँ का वो मार्शल आर्ट का बंदा था जो अकेला ही सारा युद्ध लड़ गया? ना लड़की ने चीखा, ना पुकारा, ना कुछ किया, ना कुछ किया। क्या
अरे उसमें और भी कोई शामिल होगा, पकड़िए 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 पकड़िए। प्रशासन के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून के हाथ लंबे होते हैं। नेताओं तो सुपर पावर है। आज भी कोई नेता अगर उस केस में हाथ डालता ना और आगे तक साथ देता, तो मैं कहती हूँ कोई सूरत नहीं कि निर्भया के उसके कलकत्ता में जो रेप हुआ था उसके दोषी पकड़े जाते। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता था। सीबीआई इतनी रिजर्व हो गई, सीबीआई की केस सॉल्व कर रही है, सॉल्व कर रही है, सॉल्व कर रही है, सॉल्व कर रही है और सॉल्व ही करती रह रही है। इतनी डल सीबीआई की आज तक 4-5 महीने हो चुके, पता ही नहीं चला क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अरे जनता के सामने लाइए, आप क्या कर रहे हैं? क्यों उसके दोषियों को सजा नहीं मिल रही? क्यों 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 क्यों? प्लीज़ मेरी गुहार जनता से भी, सोशल ये जो आपके न्यूज़ है इससे भी और सबसे, कि प्लीज़ अतुल का साथ दीजिए। और वो जो कलकत्ता में दोषी जिस लड़की के साथ रेप हुआ उसका भी प्लीज़ प्लीज़ पता लगाइए वो कौन लोग थे जो इतनी दरिंदगी कर गए। अरे इंसानियत के नाते कीजिए कुछ, कोई तो नेता, कोई तो विनेता, कोई तो आगे आइए। बड़े लोग आगे आएंगे जब भी केस सॉल्व होता है। हम जैसी जनता तो बस बोल बोल के रह जाती है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। कर लूँगी एक दिन कैंडल मार्च, मैंने सब कर लिया, ये सब बहुत करा है, कैंडल मार्च निकलवाना ये वो बहुत किया है। पर नेताओं का नाम होता है, पीछे वालों का नाम नहीं होता। हम तो सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए इसको फ़ोन कर, उसको फ़ोन कर, उसको फ़ोन कर, उसको फ़ोन कर। आगे लाइनों में नेता आ जाते हैं, जयराम जी की कैंडल मार्च का पूरा नेता श्रेय ले जाता है। तो मैं तो खुद पॉलिटिक्स में रह चुकी हूँ, देख चुकी हूँ सब। मगर बस अभी तो मेरी एक ही गुहार, प्लीज़ राहुल गांधी जी आप आगे आइए और अतुल और उसको इंसाफ दिलाइए। देखिए नेता आप मत लड़िए चुनाव, आप कुछ मत करिए एक इंसान के मगर हाँ वही पावर नहीं होगी तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। पर निर्भया की तरह इंसाफ मिलना चाहिए। ये दो केस बहुत बड़े हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, उनको सॉल्व कीजिए। ज़रा सा सुनिए, समझिए, किसी को मरने से बचाइए बस। मेरी तो यही गुहार इस देश के लोगों से भी, राजनेताओं से, पुलिस प्रशासन सबसे यही कि प्लीज़ 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 जो दोषी हैं उन्हें सज़ा दीजिए, ज़रूर से ज़रूर से ज़रूर से।